नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी के हम वर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज बेसिक से वर्ण पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण होता क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब जिसकी टुकड़ी नहीं की जा सकती, भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। अब एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जानते हैं हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, 44 या 52। एग्जाम में यही से गलती होती है बच्चों के साथ, 44 होते हैं या 52। आप कमेंट के अंदर बताइए, आपको बता दूं कितने प्रकार के होते। सॉरी, तो इनके अंदर वर्ण हो गए। जैसे वर्ण किस किस को बोलेंगे? जैसे ए, क, म, ख, इन्हें अक्षर भी कहा जा सकता है वर्ण को। अब आगे चलते हैं थोड़े हाई लेवल की ओर। अब वर्ण क्या होता है? एक तो स्वर जो स्वतंत्र, मतलब इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्वर। एक होता है व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं इनकी सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब स्वर तो कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो टोटल कितने हो गए? 44। आगे चलते हैं। स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 11। और कौन कौन से होते हैं 11 स्वर? इनके अंदर ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, अंग और अह जो होते हैं वो क्या होते हैं? अयोगवह। ये क्या होते हैं? स्वर नहीं होते हैं, ये मूल स्वर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? अयोगवह, अंग और अह। इसलिए स्वरों की संख्या 11 ही होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आगे चलते हैं। अब स्वरों के मुख्य प्रकार। स्वर मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर भी बोलते हैं, और ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, और मूल स्वर भी बोलते हैं। ये उच्चारण में कम से कम समय लगता है इनके अंदर, मतलब बोलने के अंदर कम समय लगता है इनको। और ये उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगता है इसको अंदर। और ये दीर्घ स्वर होते कितने हैं? टोटल 7 दीर्घ स्वर होते हैं, और ऋस्व स्वर होते हैं 4। और 4 कौन कौन से हो गए? ऋस्व स्वर, लघु स्वर, ए, ई, उ, री, ये 4 होते हैं ऋस्व स्वर। एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 दे देते हैं ऑप्शन के अंदर। तो आपको ये 4 ध्यान रखना होगा। ए, एक होता है ई, एक होता है उ, और एक होता है री। तो ये 4 हो गए ऋस्व स्वर, और 7 हो गए दीर्घ स्वर। तो आगे चलते हैं। अब व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33। कुल व्यंजन कितने हो गए? 33, जिनके अंदर आ गया कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग और पै वर्ग। अब कै वर्ग के अंदर कितने होते हैं टोटल व्यंजन? 5। तो 5 टोटल ये कितने हो गए? 25। टोटल 25 व्यंजन हो गए ये तो। और इनके अंदर आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं 4, और उसमें व्यंजन हो जाते हैं 4। तो टोटल ये हो जाते हैं 33। टोटल व्यंजन कितने हुए? 33। तो एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। वैसे इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है सबको, 25 को तो। और इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन, जिनके अंदर आ गए ये, र, ल, व। और उसमें व्यंजन के अंदर आ जाता है स, है। और आगे जो आप सोच रहे हो कि 6 तरह के लोग आगे, तो वो संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अभी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सीवीआई गुरु पे। अब व्यंजन कितने प्रकार के? मुख्य 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब इनके अंदर हो गया एक तो स्पर्श व्यंजन, जो भी हमने पढ़ी थी, कितने होते हैं? 25, जो कैसे लेके मैं तक। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, जो ये कितने होते हैं? 4। इनके अंदर आ गए ये, र, ल, व। एक होता है उष्म व्यंजन, जो उच्चारण में रगड़ के कारण मुख से गर्म हवा उष्मा निकलती है, उसमें आगे स, है, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 25 ये हो गए टोटल। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 33। तो व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये जीव में मुख्य विभिन्न भागों से कंठ, तालु, मुद्रा के स्पर्श से बोले जाते हैं ये। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो भी इसकी बात करते हैं हम।
जब ये था श त्र ज्ञ स्र, ये चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये बनते कैसे हैं? एग्जाम के अंदर इनका भी क्वेश्चन आज पूछ लिया जाता है क और श के मेल से। तो ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आधा है, ये क्या है? जैसे त और र से बनता है त्र, ज और ण से बनता है ज्ञ, और स और र से बनता है ये स्र। तो ये कौन से हो गए? चार संयुक्त व्यंजन हो गए, चार। हमेशा पहले व्यंजन में हलंत लगा होता है, मतलब ये पहले वाला व्यंजन इस पर हलंत लगा होता है। अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये संयुक्त व्यंजन वाला। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे पूछे जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। विशेष चिन्ह अयोगवाह और नासिक केवल नाक से बोले जाते हैं, और अयोगवाह अंग है वाले भी बताए थे आपको अयोगवाह कौन सा। अब एक तो होता है अनुस्वार, केवल नाक से ध्वनि पंचवर्ण के स्थान पर प्रयोग, जैसे हंस गंगा संभव, ये पंचवर्ण में आता है जो केवल नाक से ध्वनि निकलती है इनके अंदर। जैसे हंस गंगा संभव, जब आप इनको शब्दों को बोलोगे तो ये नाक से ध्वनि होती है इनके अंदर। एक होता है अनुनासिक चंद्र बिंदु, जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, इनके अंदर आता है आंख, चांद और हंस। और एक होता है विसर्ग, जिसके अंदर है समान उच्चारण हमेशा स्वर के बाद में आता है, मतलब है की आवाज आती है इसके अंदर। जैसे हो गया प्रात है, अंत है, दुख है। तो ये हो गया विशेष चिन्ह जो अयोगवाह और नासिक के अंदर होते हैं। तो ये तीन हो गए, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इधर उच्चारण स्थान के आधार पर, अब पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंठ, फिर आता है जीभ, और जीभ के आगे आती है फिर मुर्दा, और फिर आगे आता है दांत, और फिर आते हैं होठ। तो नंबर से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले आ जाता है कंठ। तो कंठ के अंदर आ गया गला, तो गले के अंदर कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ए और आ, और एक आ गया कै वर्ग पूरा, और है और विसर्ग। तो ये तो आ गए कंठ के अंदर। एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ऑप्शन के अंदर दे देंगे कै, च, पै, थ। तो इनके अंदर आ जाएगा, जैसे कै आ गया तो कै वर्ग के अंदर आता है तो कै। और स्वर के अंदर कौन से हो गए? दो, ए और आ, ये दो तो हो गए स्वर के अंदर। एक कै हो गए 5 ये व्यंजन कै वर्ग, और एक है और एक विसर्ग। तो ये टोटल 6-7 हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं तालव्य, तालु से बोले जाते हैं। तालु से मतलब जीभ, जीभ से बोले जाने वाले आते हैं ई, छोटा ई, बड़ा ई, और च वर्ग, य और स। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब होता है एक मूर्धन्य, मुर्दा मतलब जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, थोड़ा सा आगे वाला, तो मुर्दा। मुर्दा से बोले जाने वाला है री और ट वर्ग और र और श। अब आ जाते हैं दंत, है दांत से बोले जाने वाला, मतलब दांत का यूज होता है इनके अंदर, तो त वर्ग और ल और श। और ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब होता है होठ, मतलब होठ देश के अंदर बोलने के अंदर। तो इसके अंदर आ गया ऊ और ऊ, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, और एक आ गया पै वर्ग पूरा। तो ये तो हो गए मतलब कि उच्चारण स्थान, मतलब कहां से कौन सा वर्ण कैसे कैसे बोला जाता है। आप इसका भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आप बनते हैं क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब एग्जाम में बस ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक से पढ़ाएंगे हम आपको। अब इसको याद रखने की आपको एक ट्रिक है, KTM 2 सही। अब के से बनता है कंठ, मतलब कै वर्ग, फिर टी से बनता है तालव्य, मतलब तालु च वर्ग, एम से बन गया मुर्दा मतलब ट वर्ग, और डी से बन गया दंत, दंते मतलब त वर्ग, और ओष्ठ मतलब पै वर्ग, होष्ट मतलब होठ बोले जाने वाला पै वर्ग। अब आगे चलते हैं। अब इन वर्णों की गणित समझते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कैसे बनते हैं, वर्णों की गणित। स्वर होते हैं कितने? 11, व्यंजन हो गए 33, तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 44, मूल वर्ण कितने हो गए? 44, और कुल कितने होते हैं? 52, जिनके अंदर 2 अयोगवाह आ गए, 4 संयुक्त आ गए, 2 द्विगुणित डै आ गए। तो टोटल तो कितने हो जाते हैं मानक वर्ण? 52 कुल वर्ण। एग्जाम के अंदर यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मूल वर्ण पूछा जाए तो 44 होते हैं, और कुल पूछा जाए तब 52 होते हैं। तो कुल तो कितने होते हैं? अभी आपको कुल पूछा जाए, कुल तो होते हैं 52, और मानक या मूल वर्ण बोले जाए, मूल कितने होते हैं? तो 44। कुल तो हो जाते हैं 52 और मूल हो जाते हैं 44। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हम ज्यादा कक्षा नहीं पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे पहले ऊपर ऊपर हमने पहले पढ़ा था, वो क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, आपको ये सबको आना चाहिए। तो फिर आता है स है, कौन सा व्यंजन है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये स है कौन सा व्यंजन है? ये है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं 25, जिनके अंदर आ गया कै से लेके मैं तक। अंतस व्यंजन, अंतस व्यंजन के अंदर आ जाता है, और ये होता है संयुक्त व्यंजन जिसके अंदर 4 आ गए, ये ग छ त ग। और इसके अंदर हो जाते हैं 4 अंतस व्यंजन, जिनके अंदर आ गया य र ल व। ये हो गया अंतस व्यंजन, य र ल व। और संयुक्त व्यंजन के अंदर आ जाता है छ त ग और श्र। ये हो गए संयुक्त व्यंजन 4। और उस व्यंजन के अंदर आ जाता है स है, ये उसमें व्यंजन हो गए। अब पढ़ेंगे हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। तो मूलतः पूछा गया, यहाँ पे टोटल नहीं पूछा गया, टोटल कितने वर्ण होते हैं ये नहीं पूछा गया, मूलतः पूछा गया मूल कितने वर्ण होते हैं। तो मूल होते हैं 44। अगर टोटल पूछा जाता तो 52 आता। तो आगे चलते हैं, अब इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, एक पन्ने के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा वर्ण का। अब यहाँ पढ़ते हैं वर्ण। मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। और कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ण। सही। अब आता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33, जिनके अंदर हो गए 25 तो स्पर्श व्यंजन, और अंतस व्यंजन हो गए 4, और उसमें व्यंजन हो गए 4। तो टोटल कितने हो जाते हैं ये? 33। अब उच्चारण ट्रिक में अंदर मैंने बताया था केटीएम 2, केटीएम 2 मतलब दंत, पहले सबसे पहले बोला जाएगा कंठ से, फिर आएगा मूर्धा से, बोझी तालु से, फिर आएगा मूर्धा से, फिर आएगा दंत से, फिर आएगा ओष्ठ होठों से। अब इनके अंदर अब जैसे पढ़ेंगे स्वर टोटल, तो टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। और संयुक्त कितने हो गए? 6 3 ग स्र। अब स्वरों के अंदर पढ़ेंगे तो ऋषु स्वर और दीर्घ स्वर।